मूवमेंट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। पहले सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे। गुड मॉर्निंग। हम लोग यूनिट 5 पढ़ रहे, पेपर सेकेंड के। आज के हमारा जो टॉपिक है वो है गोंडवाना फ्लोरा। तो जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि पहले जो हमारे महादेश या कंटिनेंट था वो सब एक साथ जुड़ा हुआ रहता था, और धीरे धीरे उसका मूवमेंट शुरू हुआ, है ना। प्लेट का जो हमारा बोलते हैं ना, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट शुरू हो गया। और फिर क्या हुआ, ये कॉन्टिनेंट धीरे धीरे सारे, ये जो महादेश सब धीरे धीरे अलग हो गए। अब इसके साथ गोंडवाना फ्लोरा का क्या इम्पोर्टेंस है एक्चुअली। मैंने पहले भी आप लोगों को यही बोलती थी कि हम क्यों फॉसिल्स के स्टडी करें, क्यों जीवाश्म के स्टडी करें। इसलिए स्टडी करें कि हमें उस टाइम के बारे में पता चले जिस समय में ये फॉसिल्स, मतलब फॉसिल्स प्लांट हुआ करता था, पौधे हुआ करता था, दैट मीन्स लिविंग था। ठीक है, उस समय के बारे में हमें पता चले। एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो गोंडवाना फ्लोरा के अंदर जितने सारे पौधे हैं, जितने सारे प्लांट्स हैं, उसके जो फॉसिल्स या जीवाश्म क्या हुआ था, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में पाए जा रहा था। और तब ये देखा गया कि ये जो पाए जा रहे वो अलग अलग क्लाइमेट से है। जो एशिया में पाए जा रहे वो साउथ अमेरिका में भी पाए जा रहे, पर दोनों जिस जगह से पाए जा रहे उसके जो जलवायु है या क्लाइमेट है वो टोटली डिफरेंट है, टोटली अलग है। फिर उन्होंने क्या किए, इस मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम के रॉक की स्टडी की। उस टाइम के रॉक में देखा कि हाँ, बिल्कुल सारे जो रॉक के पैटर्न है वो भी सेम है। ये जो प्लांट्स रहते पाए गए दोनों जगह से, दिखा रहा है दोनों एक ही क्लाइमेट के अंदर है। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको सारे प्लांट्स जो जो जगह में है उसको एक साथ रखने की कोशिश की, सारी जगह को। और फिर उन्होंने उन्हें एक पूरा एक लैंड मिला, एक बहुत बड़ा लैंड मिला। और फिर उन्होंने देखा कि सभी का जो नेचर उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये गोंडवाना फ्लोरा था, उसमें सॉइल का पैटर्न बोलो, क्लाइमेट बोलो, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस है नहीं। और उस टाइम पे जो प्लांट्स पाए जा रहे थे, जो पौधे पाए जा रहे थे, वो भी बहुत एक ही जैसा है। तब उन्होंने इस जगह का नाम दिया गोंडवाना लैंड। और इस जगह में जो जो उस टाइम के प्लांट्स थे, पौधे थे, जिसको हम फ्लोरा बोलते हैं, उनको ये गोंडवाना फ्लोरा से नामांकित किए। मतलब गोंडवाना फ्लोरा बोल के उन्होंने इसको डिफाइन किए, इस जगह को। ठीक है, तो ये था गोंडवाना फ्लोरा। ठीक है, ये मोस्टली अभी तो सारे स्कैटर्ड है, कुछ अंटार्कटिका में है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया।
ये सारे अलग अलग हो चुके, पर एक साथ एक टाइम पे ये क्या हुआ था, फ्लरिश हुआ करता था। दैट मीन्स ये एक साथ रहा करता था, जिसको हम बोलते हैं गोंडवाना। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड बहुत लंबा टाइम पीरियड है। ये कार्बोनिफेरस से लेके जुरासिक तक है। अब आप लोग टाइम पीरियड जानते हो, है ना? तो अब समझ पा रहे हो कि बहुत लंबा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये टाइम पीरियड को, ये जो समय है जिस टाइम पे ये गोंडवाना जो लैंड है वो एक साथ रहा करता था, उसको उन्होंने दो टाइम स्केल को, उस समय को दो आ, क्या बोलूं, दो टाइम स्केल में उन्होंने डिवाइड कर दिया। एक को उन्होंने विभाजित करके एक को किया लोअर गोंडवाना और दूसरे को किया अपर गोंडवाना। अब लोअर गोंडवाना जो टाइम है वो कार्बोनिफेरस से लेके लोअर ट्राइसिक तक है, और अपर है लोअर ट्राइसिक से आगे चलो जुरासिक तक। ठीक है? तो ये टाइम स्केल में जो पौधे पाए जाता था उसको हम बोलते हैं गोंडवाना। अब कौन कौन से मैंने अभी बताया। ग्लॉसोप्टेरिस लोअर गोंडवाना का बहुत एक बोलते हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट या फिर प्रमुख, जिसको बोलते हैं प्रमुख प्लांट फ्लोरा था, प्लांट था। और अपर में था थिनफेल्डिया टिलोफाइलम, ये दोनों। ठीक है? ये देखो, ये जो फॉसिल्स है ये सारे ऐसे ही फॉसिल्स पाए जाते हैं। ये पत्थर है, उसके ऊपर ऐसे फॉसिल्स है। ये देखो, ये ग्लॉसोप्टेरा है। ग्लॉसोप्टेरा का लीफ एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पत्ते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है, बहुत क्लियरली आप समझ पाओगे कि ये ग्लॉसोप्टेरा है। तो ये ओरिजिनल फॉसिल्स है। फॉसिल्स ऐसे दिखते हैं, रॉक, ये पत्थर, पत्थर के ऊपर देखो डार्क कलर के फॉसिल्स। ठीक है? इसमें क्या है, ये मिनरलाइज्ड हो गया है। मिनरलाइज्ड फॉसिल अब आप लोग जानते हो, तो ये मिनरलाइज्ड फॉसिल्स है। ये सारे आपका गोंडवाना एरिया का फॉसिल्स है। ठीक है? अब आ जाते हैं, ये देखो, ये सारे वही है। ठीक है? हम लोग अब पढ़ेंगे कुछ पर्टिकुलर फॉसिल्स। ठीक है? जिसमें ऑलरेडी हम लोग राइनिया पढ़ चुके हैं। ठीक है? और हम लोग लेपिडोडेंड्रॉन पढ़ चुके हैं, है ना? ये पढ़ चुके हैं हम। थोड़ा रुको, लेपिडोडेंड्रॉन पढ़ चुके हैं, ये आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी है। लेपिडोफाइलम भी पढ़ चुके हैं। लेपिडोफाइलम क्या है? लेपिडोफाइलम है लेपिडोडेंड्रॉन के लीफ के स्ट्रक्चर, है ना? और लेपिडोडेंड्रॉन, अच्छा, इसमें क्वेश्चन वाइवा में बहुत आते हैं कि प्लांट तो एक है, तो फिर क्यों हम इसका बहुत सारे नाम दे रहे हैं? जैसे बोल देखो, अगर हमारे पास गुलाब प्लांट है ना? गुलाब का तो हम ये नहीं बोलते, गुलाब का लीफ, लीफ का नाम ये है, कुछ और है, स्टेम का नाम कुछ और है, ऐसा तो हम नहीं बोलते हैं। तो क्यों हम फॉसिल्स का ऐसे नाम देते? कोई बोल पाओगे? अनम्यूट होके बोल सकते हो, बता पाओगे? क्यों इसका नाम ऐसा है? इसका नाम इसलिए ऐसा है कि कोई एक जगह में शायद उसका लीफ मिला था, कोई एक जगह में उसका रूट मिला था। ठीक है? कोई एक जगह में ऐसा होगा कि उसका स्टेम बोलो या स्तंभ बोलो,
उसका कोई पार्ट मिला। तो पूरा प्लांट एक जगह में तो नहीं पाए जा सकता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह में पाए जा सकते हैं। वो सारे हो जाने के बाद, मिल जाने के बाद, उसको एक साथ किया जाता है, फिर उसको एक नाम दिया जाता है। इसलिए ये जैसे उसका अच्छा एग्जाम्पल है ये लेपिडोडेंड्रॉन। लेपिडोडेंड्रॉन उसके स्टेम के नाम है ना। लीफ के नाम क्या है? लेपिडोफाइलम। स्ट्रॉबिलस का नाम क्या है? लेपिडोस्ट्रॉबस। पर तीनों को एक साथ करके, उसको कॉन्स्ट्रक्ट करके बना के, रूट का नाम क्या है? स्टिग्मेरिया। तो सबको एक साथ बना के उसका नाम दिया गया है लेपिडोडेंड्रॉन। दैट मीन्स हम इसको बनाए हैं, इसको बोला जाता है कॉन्स्ट्रक्टेड फॉसिल्स। हम इसको कॉन्स्ट्रक्ट किया है, हमें ऐसा बिल्कुल पूरा नहीं मिला है। जैसे राइनिया हमें पूरा मिल गया, वैसे हमें लेपिडोडेंड्रन पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लांट है। आप कैसे, आप इसको पूरा आपको मिलेगा, है ना। अब आ जाते हैं लेपिडोस्ट्रॉबस। ये जो लेपिडोडेंड्रॉन है, इसका जो स्ट्रॉबिली, जहां पर स्पोर्स पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं लेपिडोस्ट्रॉबस। जो मैं बोलूंगी वो ऑलरेडी लिखा हुआ है ये वाले में, आप लोग पढ़ लेना। मैं पहले समझ लो। ये है एक्चुअली माइक्रो लेपिडोस्ट्रॉबस। अब ये हमने ड्रॉ किया है पिक्चर। एक्चुअली फॉसिल्स हमें क्या मिला? ये वाला मिला, ये मिला, ये मिला, ये भी मिला, पार्ट्स पार्ट्स में। तो ये पिक्चर को अच्छी तरह से ड्रॉ करके ये बनाया गया, जिससे क्या पता चलता है? ये क्या है? एक ही जगह में, एक ही स्ट्रॉबेरी में आपको माइक्रोस्पोरेंजियम भी मिल रहा है और मेगास्पोरेंजियम भी मिल रहा है ना। और ये प्रोटेक्टेड है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं लिग्यूल। इस लिग्यूल के ऊपर ही ये रहते हैं। मोस्टली क्या होता है, ये जो स्पोरेंजियम है, ये जो स्पोरोफिल है, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल, जिसमें ये जो स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। कहाँ पर? उसके ऊपर के सरफेस में। ये प्रोटेक्टेड होते हैं, पूरा देखो घिरे रहते हैं। तो ये जो है, ये लेपिडोडेंड्रॉन का है, जो स्ट्रोबिलिया स्ट्रक्चर है या स्ट्रोबिली के जो स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं लेपिडोस्ट्रॉबस। अब इंटरेस्टिंगली एक ये चीज देखो, एक बात देखो, नोटिस करो। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स है, वो बहुत छोटा छोटा है। ये फैक्ट भी हमें फॉसिल से डिटेल्स में मिल रहा है ना। और जो बड़ा है वो है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोर्स बहुत बड़ा है ना। तो जो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हमें मिल रहा है, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है। और मेगास्पोर्स साइज में माइक्रोस्पोर्स से बड़ा है। लिग्यूल से ये अटैच्ड होते हैं। दो टाइप के स्पोर्स मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हेटेरोस्पोरस। अगर एक टाइप के मिलता तो फिर ये हो जाता आपका होमोस्पोरस, ठीक है। ये जो स्ट्रॉबेरी देख रहे हो, ये क्या है? एक कोन के तरह, ठीक है। कोन के तरह स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कोन मतलब शंकु। ये देखो, ये है एक्चुअली स्पोरेंजियम, इसी के अंदर ये पाए जाते हैं। तो कितने डिटेल्स में और छोटे से छोटे बारीकी से हमें इसका अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ रहा है। और ये सब कैसे हो रहा है? आप सारे टेक्निक अब जानते हो, उस टेक्निक से हमें इसके इंफॉर्मेशन मिल रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं कैलामाइटिस। कैलामाइटिस ये मोस्टली, इसका जो किसको, इसका जो स्टेम जो है, जिसको स्तंभ बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैलामाइटिस। इसके जो रूट है, उसको बोलते हैं एस्टेरोमाइलॉन। लीफ एनुलरिया। अब देखो एक बात है,
ये गलती मत करना। ये जो सारे है साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन देना है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी दो तरीके के होते, कैलामोस्टेकाइस और कैलामोकार्पन। ये मतलब ये भी डिफरेंट डिफरेंट जगह में पाया गया था, सबको एक साथ करके असेंबल किया, एक जगह में सम्मिलित किया गया, उसके बाद इसको कॉन्स्ट्रक्ट किया गया, इस प्लांट को कॉन्स्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया, ठीक है। तो मोस्टली जो स्टेम के पिथ है और जो ब्रांचेस है उसको एक्चुअली शुरू में कैलामाइटिस बोला जाता था। ये टेरिडोफाइट्स में है, स्पिनोप्सिडा क्लास में है। इसी का प्रेजेंट टाइम में एक प्लांट्स आप पढ़ोगे यूनिट 4 में, वो है इक्विजिटम, ठीक है। तो ये है कैलामाइटिस, ये जो पिक्चर देख रहे हो। और ये क्या है, मैंने आप लोगों को बोला था कि जिस टाइम पे वो पाए जाते हैं उस रॉक के स्ट्रक्चर देख के क्या किया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम के एनवायरनमेंट कैसे थे, उस टाइम में क्लाइमैक्स जो क्लाइमेट कंडीशंस थे वो कैसे थे, उस टाइम में पौधे जो प्लांट्स कैसे रहा करता था, उसका एक पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये वाला, ठीक है। तो कैलामाइटिस कैसे दिखते हैं, कैलामाइटिस ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब कैलामाइटिस एक ट्री है, पौधे है, ये पेड़ है जिसको हम बोलते हैं, और इसमें हाइट इट्स अप टू 30 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर के लंबाई में है। और इसका ट्रंक के जो डायमीटर है, ये जो ट्रंक देख रहे हो, ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। इसके स्टेम राइजोम लाइक है, ये है इसका स्टेम या स्तंभ, ठीक है, जिसमें आप नोड्स एंड इंटरनोड्स यू कैन, आप देख सकते हैं, यू कैन सी क्लियरली द प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। ये जो स्तंभ है इसमें पर्व और पर्व संधि, दैट मीन्स नोड्स एंड इंटरनोड्स बहुत अच्छी तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो रूट्स है, रूट्स रूट्स कैसे है, रूट्स भी आप देखोगे एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, ठीक है, और वो होल की तरह, ठीक है, ये है ऐसे घिरे हुए होल की तरह रहते हैं, ठीक है। ये है कैलामाइटिस, कैलामाइटिस के फॉसिल्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। देखो सारे होल्स में है ना, नोड्स इंटरनोड्स बहुत क्लियरली दिखते हैं। और कैलामाइटिस को आप 3 सब जेनेरा में डिवाइड कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेम 3 सब जेनेरा ऑफ कैलामाइटिस। कैलामाइटिस के 3 सब जेनेरे के नाम बताइए। यूकैलामाइटिस साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन देना है, कैलामाइटिना एंड स्टाइलोकैलामाइटिस, ये सब साइंटिफिक नेम है, इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लैडोजाइलॉन, ये हमारे पढ़ने का लास्ट फॉसिल्स है। इसमें जेनस तो क्लैडोजाइलॉन ही है, ठीक है। ये डेबोनियन एरिया में मिल रहा है और कार्बोनिफेरस एरिया में मिल रहा है, तो आप समझ पा रहे हो कार्बोनिफेरस और डेबोनियन, डेबोनियन में हमें क्या मिला था, सिलुरियन से शुरू हुआ था, डेबोनियन में हमें राइनिया मिला था। कार्बोनिफेरस में ये सारे प्लांट्स मिल रहे, गोंडवाना फ्लोरा भी हमें मिल गया, ठीक है ना। ये टेरोप्सिडा ग्रुप के हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स के। टेरोप्सिडा में ये है क्लैडोजाइलॉन। क्लैडोजाइलॉन जो देखोगे, इसके जो बेस्ट स्पीसीज पाए गया है सबसे ज्यादा क्लैडोजाइलम स्कोपारियम, ठीक है। मिडिल डेबोनियन में पाए जाते थे। स्टेम जो है, जो स्तंभ है, वो बहुत लंबा ना हो नहीं है, ठीक है, पर थिक है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और लंबाई में 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। ब्रांच्ड है स्ट्रक्चर, ये जो आप स्टेम देख रहे हो, स्तंभ देख रहे हो, देखो ये अच्छे से शाखा युक्त है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है।
और डेफिनेटली आप ब्रांचेस भी देखोगे, ये ब्रांच देखो फैन की तरह, पंखा की तरह है ना, फैन शेप स्ट्रक्चर है। और ये फैन शेप स्ट्रक्चर में भी आप देखो द्विभाजन या डाइकोटोमसली, दे आर बाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर, दैट मीन्स द्विभाजन आप अच्छे से देख पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच के जो टिप में है वह शीशों में आपको स्पोरेंजियम देखने को मिलेंगे, जो ये है। ठीक है, तो ये है आपका क्लैडोजाइलम। ठीक है, तो हमारा यूनिट 5 खत्म हो गया है। हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में ये इसको पढ़ा। इसको आपको डिटेल्स में पढ़ना है, इसका कोई सजेशन मत करना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। इसके जो स्टडी मटेरियल मैं आज ही गूगल क्लासरूम में दे रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच।